जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हमने सामाजिक धार्मिक आंदोलन को लिया है। जितने भी प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी प्रश्न है। यूपी प्लस जीपैट के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? सही उत्तर होगा धर्म सभा। आपको ध्यान रखना है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधा कांत देव। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर आपको बताना है। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। आपको ध्यान रखना है। किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में जो स्थित है इसकी स्थापना की गई। तो आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरजियो। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? सही उत्तर बताना है। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो 1882 अड्यार में। आपको ध्यान रखना है। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। आपको ध्यान रखना है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। आपको ध्यान रखना है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। आपको ध्यान रखना है। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा 1843 में अवैध घोषित किया गया। आपको ध्यान रखना है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई। आपको ध्यान रखना है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यह व्याख्या किया गया। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जो है प्रसिद्ध हुए। आपको ध्यान रखना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं? संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है, आपको ध्यान रखना है। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राममोहन राय का जन्म राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे राजा राममोहन राय, आपको ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा नाम था, ध्यान रखना है आपको ब्रह्म समाज का प्राथमिक नाम। अगला प्रश्न है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग से सीमित था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण, आपको ध्यान रखना है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन के जो है प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्याधीश ने संभाली, आपको ध्यान रखना है। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे राजा राममोहन राय और डेविड हेयर, आपको ध्यान रखना है। 1815 में किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की? पहले ही आपको हमने बताया है। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई, आपको ध्यान रखना है। जिसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई, आपको ध्यान रखना है। किसने महिलाओं के लिए वामाबोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन ने, आपको ध्यान रखना है। देवबंद आंदोलन से जुड़े उसे विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बताना है देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताना जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो राइट आंसर है अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि, आपको ध्यान रखना है। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1928 में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया, आपको ध्यान रखना है। दयानंद सरस्वती द्वारा किसको स्थापित किया गया? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई, आपको ध्यान रखना है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1896 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, आपको ध्यान रखना है। तुहफात उल मोइनुद्दीन के रचनाकार कौन है? राजा राममोहन राय हैं। तुहफात उल मोइनुद्दीन के रचनाकार महाराष्ट्र के कुछ सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को, आपको ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज की बात करें तो ये एकेश्वर दाव के सिद्धांत पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री था देव समाज का संस्थापक, आपको ध्यान रखना है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक। फारसी साप्ताहिक मिराल उल अखबार को किसने प्रकाशित किया? राजा राममोहन राय के द्वारा मिरात उल अखबार प्रकाशित किया गया, आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की? 14 वर्ष इसका राइट आंसर है। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खान। ध्यान रखना है आपको। कौन फ्रायजी विद्रोह का नेता था? दादू मियां था फ्रायजी विद्रोह का नेता। ध्यान रखना है आपको। किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थान पत्र नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। 1870 में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? तो 1870 में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1914 ईस्वी में मुंबई में सेवा समिति वाय स्काउट संगठन की स्थापना किसने की? श्री राम वाजपेयी ने की। ध्यान रखना है आपको। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम 1925 में पारित हुआ। ध्यान रखना है आपको। अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक कौन थे? अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक थे अबुल कलाम आजाद। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम। आपको ध्यान रखना है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ है? कमारपुकुर गांव हुगली जिला में है। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान आपको ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेलूर में है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? तो राजा राम मोहन राय जो कि धर्म सुधारक थे, इनकी मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई। आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत एम.जी. रानडे को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? एनी बेसेंट को है। थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 1917 में। आपको ध्यान रखना है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि डेरोजियो को माना जाता है। ध्यान रखना है आपको। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म स्वराज स्वदेशी व स्वभाषा दिया? आर्य समाज ने। आपको ध्यान रखना है। आर्य समाज में जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म स्वराज स्वदेशी व स्वभाषा दिया। आपको ध्यान रखना है। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1863 ईस्वी में कोलकाता में मोहम्मद संगठन की स्थापना किसने की? अब्दुल लतीफ ने की। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर के आते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहना। अंत में हम आपको बताएंगे कि कहाँ PDF मिलेगी, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिससे विवेकानंद ने भाग लिया, यह आयोजन कब हुआ? तो शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, यह आंदोलन सितंबर 1893 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। आपको ध्यान रखना है। निम्न संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने।
अगला प्रश्न है 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? ब्रह्म वहराम जी एम बालावारी थे 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधायक का घोर विरोध किया? राजा राम मोहन राय। ध्यान रखना है आपको। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 से 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ध्यान रखना है आपको। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। आपको ध्यान रखना है। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, क्रम योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ज्ञान योग, क्रम योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी गई है। तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।